श्रीमाता जी का हमारे लिए दिया गया अमूल्य उपहार है सहयोग। सहयोग के द्वारा हमारा आंतरिक परिवर्तन होता है। आत्म साक्षात्कार के द्वारा हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। परंतु ये आवश्यक है कि हम सहयोग को हृदय से अपनाएं, इसकी विशिष्टताओं को हृदय से अनुभव करें। साथ ही साथ हम एक आधे अधूरे सहयोगी बन के ना रहें। हमारे अंदर वे समस्त गुण जो कि श्रीमाता जी ने हमें प्रदान करने के लिए सहयोग दिया है उसे अपनाएं और इसे सरल सहज रूप से अपनाकर पूरी मानवता के उपयोग के लिए इसका हम उपयोग करें। तो सहयोग में भी कई तरह के भ्रांतियाँ उत्पन्न हो गई हैं, कुछ हमने कंडीशनिंग्स भी अपना लिए हैं। तो हम इन्हीं बातों को प्रस्तुत करना चाहते हैं एक छोटे से स्किट के माध्यम से। कैसे कैसे सहयोगी प्रस्तुत है आपके समक्ष ये छोटी सी लघु नाटिका। Now we present before you a skit entitled कैसे कैसे सहयोगी। Let's see where do we belong in this। जय श्री माता जी दीदी। ओ जय श्री माता दी स्मिता, कैसी हो? बढ़िया, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, आओ बैठो। थैंक यू दीदी। और बताओ ध्यान कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है दीदी, बस एक प्रॉब्लम है मेरी। क्या? दी मैं मतलब नई सहयोगी हूँ, मेरा भी मन करता है मैं नए लोगों को बताऊँ, प्रचार प्रसार करूँ, पर मुझे समझ ही नहीं आता कैसे बताना है। और जब मैं पुराने सहयोगियों से पूछती हूँ तो कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, और मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो इसलिए मैं आपसे पूछने आई हूँ कि क्या करना चाहिए। देखो, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। कई तरह के सहयोगी होते हैं जो अपने अपने तरीके से सहयोग बताते हैं। एक लघु नाटिका हम लोग देखते हैं, इसमें हम देखेंगे कि अलग तरीके के सहयोगी हैं और वो अपनी तरह से ही सहयोग बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें इससे भ्रमित नहीं होना है। तो चलो सबसे पहले हम चलते हैं लीला दीदी के घर, देखें वो कैसे सहयोग बताती हैं। ओहो, इसका तो फोन देख के मुझे गर्मी चढ़ रही है। देखूं जरा क्या समस्या है। हेलो, हाँ, जय श्री माता जी। तो बात की बात है, पहले ये बताओ जो मैंने तुम्हें ट्रीटमेंट्स बताए थे तुम नहीं कर रही हो क्या? अरे ट्रीटमेंट्स भूल गई, वही नींबू मिर्ची, पेपर बर्निंग, शू बीटिंग। अरे हाँ, वही जिसको तुम जूते से छत पीटना कहती हो। मैंने तुमसे कहा था ना 4 टाइम का फुट सोक करना, तभी मुझे फ़ोन करना। बाबा तुम्हारे कारण तो मुझे पकड़ आ रही है। ऐसा करो, जाओ तुम पहले ट्रीटमेंट करो, फिर मुझे फ़ोन करना। बड़े अजीब अजीब लोग हैं। अरे लीला दीदी, किसको ट्रीटमेंट बता रही हो? दवाखाना खोला है क्या? अरे बहन क्या बताऊं, बैठो बैठो। हाँ। और बताओ सब ठीक है क्या? हाँ सब ठीक है। और बताओ सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। मैं क्या बताऊं, जब से मैंने सहयोग की ज्वाइनिंग ली है मैं सबको ट्रीटमेंट बता बता के ही थक गई हूँ। असल में सहयोग में कहते हैं कि सबकी मदद करो, और मैं हूँ एक अच्छी सहयोगिनी, मुझे सबकी मदद करना आता भी है, तो मैं वही ट्रीटमेंट बताती रहती हूँ। तुम बताओ। अरे दीदी तो मेरी भी मदद करो ना। आए दिन सर में दर्द, बदन में दर्द, किसी काम में मेरा मन ही नहीं लगता। बोलो भला, तुम्हें पहले बताना था, तुम्हारी दीदी के होते हुए तुम्हें कोई बीमारी कैसे हो गई? अभी बताती हूँ। देखो, उठो। हाँ। और यहाँ पे बैठो आके मेरे साथ। चलो। रख दो, कोई नहीं लेगा। चलो। यहाँ पर ये माता जी हैं, इनके सामने बैठ जाओ, पलथी मार के बैठ जाओ आराम से। अच्छा दीदी। एक बात बताओ। हाँ दीदी। तुम नहा के तो आई हो ना? अरे क्या बात करती हो दीदी, मैं दिन में 2-2 बार नहाती हूँ। अच्छा फिर ठीक है, वैसे मैं तो 3 बार नहाती हूँ। मैं बहुत साफ सफाई का ख्याल रखती हूँ। आराम से बैठ जाओ और सारा ध्यान मेरी बातों पे लगाना। समझ में आई कहाँ लगाना है? आपकी बातों पर दीदी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बैठ जाओ।
ये बताओ, हाँ मैं दीदी। तुम्हें जागृति तो दे रही हूँ, तुम किसी बाबा के पास तो नहीं जाती हो ना? अरे दीदी, ये तो मेरे लिए बहुत जरूरी है। आलमबाग से चौक तक जितने भी बाबा हैं सबके यहाँ जाती रहती हूँ। और जो लंगड़ा फाटक के पास भूत भगाओ बाबा है ना, उनके यहाँ तो मेरा रेगुलर आना जाना है। उनके यहाँ से तो मैं तावीज भी लाई हूँ दीदी। अरे बाप रे, हे राम राम, हे माता जी हमारी रक्षा करो, हमने पता नहीं किसके मुंह लग लिया। हे राम राम, हमारी मदद, अरे 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 माता जी हमारी मदद करो, हे माता जी हमारी मदद करो, हे माता जी हमारी मदद करो। अरे दीदी क्या हुआ? अरे लक्ष्मी दीदी वहाँ ना जाओ, वहाँ पे पता नहीं उनको क्या हो गया है। अच्छा दीदी आप बैठ के बताएं। नहीं लक्ष्मी दीदी वहाँ मत जाओ, उनको बाबा आ गए हैं। लक्ष्मी दीदी ना जाओ। अरे लक्ष्मी दीदी, अरे 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 हम यहीं बैठेंगे। पहले आप महाकाली और महाभैरव जी का मंत्र दीजिए। हे माता जी हमको बचा लीजिए, हे महाकाली जी हमको बचा लीजिए, हे शिव माता जी हमको बचा लीजिए, हमको बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। हे माता जी हमको बचा लीजिए। हे राम हमारी रक्षा करो, हे राम हमारी रक्षा करो, हे राम हमारी रक्षा करो। दीदी अब तो आप सेंटर आइएगा। ठीक है दीदी। लक्ष्मी दीदी अच्छा हुआ आप आ गई, आपने हमको बचा लिया दीदी, हमको तो लगा आज यमराज से पाला पड़ गया। थैंक यू दीदी। दीदी जब भी आप किसी को सेल्फ रियलाइजेशन दें तो आप अपने आसपास के सेंटर ले जाएं। और तो और अगर आप घर पे दे रही हैं तो देखिए कि 2-3 सहयोगियों के सहयोग में दीजिए। और आजकल तो ऑनलाइन का जमाना चल रहा है, आप तो यूट्यूब का लिंक भी दे सकते होंगे सेल्फ रियलाइजेशन का। और तो और सहयोग का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, समझी दीदी? हाँ दीदी समझ गए, अब हम भैया घर पे अकेले किसी को बुला के रियलाइजेशन नहीं देंगे और सेंटर ले जाएंगे। सही कहा दीदी आपने, लिंक बता देंगे। हाँ दीदी जान बची तो लाखों पाए। चलो चलते हैं। देखा लीला दीदी ने क्या गलती करी। हमें लोगों को रियलाइजेशन सामूहिकता में देना है, ठीक है? समझ में आया? जी दीदी। अब चलते हैं, एक हमारे शर्मा जी हैं उनके घर, देखिए वो कैसे अपने नए लोगों को रियलाइजेशन देते हैं। जी दीदी। ओफो, सुबह से शाम तक ऑफिस में पता नहीं बड़ा काम रहता है। जय श्री माता जी। श्री माता जी हमारे नैनों की ज्योति सही कर दीजिए, पैसा बढ़ा दीजिए और खूब काम धंधा मिले। जय श्री माता जी। अरे कमला जरा चाय ले आओ, सिर दर्द हो रहा है। ओफो, एक तो लेबर सब इतना घुसते हैं हमारे, सब पकड़ा देंगे हमारा दायां बायां। अब करूँगा ये कि 2 घंटा ध्यान करूँगा और फिर 20 मिनट जल क्रिया करूँगा, तब सब सही होगा। अरे चाय लाओगी कि नहीं लाओगी? कोई ख्याल ही नहीं रखता है मेरा। अरे बन रही है चाय। बन रही है चाय। शर्मा जी नमस्कार। अरे गुप्ता जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, कैसे अरे, हैं? बढ़िया सब एकदम। आप बताइए क्या है, बैठिए। बढ़िया बढ़िया। और बताइए धन्यवाद। कैसे आना हुआ? हमने कहा कि आप बहुत दिनों से आपसे मुलाकात नहीं हुई, थोड़ा मिलते हैं आपसे, हालचाल लेते हैं आपके। और बताइए क्या चल रहा है? अरे सब परमात्मा की कृपा है हमारे ऊपर। क्या बात है, मैं ध्यान करता हूँ और उसी से सब मुझे ज्ञान हो जाता है। क्या बात है, बढ़िया है। और बताइए आपका बिजनेस कैसे चल रहा है? बिजनेस तो सब समझ लीजिए एकदम 1 नंबर चल रहा है। वाह, जो हम ध्यान करते हैं उसी से सब 4 चौगुना चल रहा है। बढ़िया बढ़िया। और ये तस्वीर किसकी है, ये ऑल्टर आपके? ये फोटो? हाँ। इनको नहीं जानते आप? नहीं तो? अरे यही तो है परमपिता परमेश्वर माता जी श्री निर्मला देवी, जिनका मैं पूजा ध्यान करता हूँ। ये वही है क्या? और क्या? ओहो, क्षमा करें क्षमा करें क्षमा करें क्षमा करें। आप इनको नहीं जानते? क्षमा करें शर्मा जी, हमें पता नहीं था। अच्छा ये वही हैं। तो हमको भी कुछ बताइए थोड़ा सा। अरे इसके बारे बिल्कुल में। बिल्कुल, मेरा सौभाग्य। बैठिए, 2 मिनट में सब आपको बताता हूँ। अच्छा, यहीं बैठना है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। शर्मा जी आपके यहाँ कोई फोटो नहीं है? सिर्फ यही एक फोटो? हाँ। ये क्या कह रहे हैं आप? इनकी पूजा के बाद
किसी और की पूजा करेंगे हम? नहीं, आपके यहाँ और कोई भगवान की फोटो नहीं दिखा रही है? क्या शंकर बात जी कर रहे हैं की, आप? गणेश जी की? इनकी पूजा करने के बाद किसी और देवी देवता की पूजा तो छोड़ दीजिए, आप दिमाग में भी ख्याल मत लाइएगा, यही है सब कुछ। क्या बात कर रहे हैं शर्मा जी? और क्या? अरे अब वो आप सब कोई और भगवान को मानते ही नहीं है? बिल्कुल नहीं मानते। आप बैठिए 2 मिनट में आपको एक मिनट शर्मा जी, हम एक बाद में आते हैं। अरे 1 मिनट लगेगा। हम बाद में आते अरे हैं, खाली हम बाद में आते हैं। चलते हैं शर्मा जी, नमस्कार। जाइए, रहने नमस्कार। दीजिए। नमस्कार, धन्य। चाय रहने दो कमला। हाँ वैसे भी दूध फट गया है, चाय बन भी नहीं पाएगी। फाड़ डालो सब कुछ, समझ में नहीं आता है। ये भी देख चले गए 2-4 नाड़ियाँ तंत्र और चक्र वक्र पकड़ा के बिल्कुल। अब लीवर भी खराब है, हृदय भी खराब, सब बनाना पड़ेगा। माँ कृपा करो, समझ में नहीं आता है। जय श्री माता जी भाई साहब। जय श्री अरे माता जय जी। श्री माता जी दीदी, जय श्री माता जी भैया। और प्रचार प्रसार बहुत जोर शोर से चल रहा है आपका? अरे एकदम समझ लीजिए सब चरम पे। और बताइए। और सब बढ़िया? और भाई साहब क्या हाल चाल है? ठीक है दीदी। बड़े उदास से लग रहे हैं, हुआ क्या? अरे अभी गुप्ता जी नहीं हमारे मित्र, हाँ। वो आए थे जरा, अच्छा। और वो श्री माता जी के सहयोग के बारे में सब पूछे हमसे, हम बताएं उनको, लेकिन कुछ फिट नहीं बैठा हर बार की तरह, और सब बंटाधार हो गया और भाग खड़े हुए वो भी। ऐसा क्या हुआ था, जरा विस्तार से बताइए। अरे दीदी क्या बताएं आपको, आए हमसे कहे कि हमको भी बताइए सब कैसा चल रहा है। हमने कहा जो है सब श्री माता जी की वजह से है। और उसके बाद भैया बैठे, कहीं हमको बता दीजिए। हमने कहा बैठिए। जैसे वो बैठे, जैसे ही हम कुंडली चढ़ाने के लिए हाथ हमने बढ़ाया, हमने कहा थोड़ी शक्ति दें। जैसे हम शक्ति देने के लिए हाथ बढ़ाए, तुरंत वो हमसे पूछने लगे ये फोटो किसका है, कोई और फोटो क्यों नहीं। अब आप बताइए कि श्री माता जी की फोटो रखने के बाद भाई साहब हम कोई और पूजा करेंगे हैं? किसी देवी देवता पूजेंगे भला? ये घोर पाप हम भला करेंगे? हमने कहा कि आप चले जाइए, रहने दीजिए आप। अरे भाई साहब, यही तो आपने गलती करी ना। गलती करी? जब पहली बार कोई इंसान आ रहा है, नया साधक आ रहा है, तो हमें ये नहीं बताना है कि श्री माता जी परम पिता परमेश्वर हैं, अच्छा। वही आदि शक्ति हैं। भाई ये तो आप हम समझ रहे हैं ना। जब वो साधक आएगा, रियलाइजेशन लेगा, उसकी कुंडली माँ जागृत होंगी, तो अपने आप बुद्धि खुल जाएगी और वो श्री माता जी को पहचानने लगेंगे। पहले नहीं बताना है? पहले बिल्कुल नहीं बताना है। तभी हम दीदी कहें आज तक हमारा कोई बुलाया हुआ टीका काहे नहीं। और भाई साहब, अगर हम शुरुआत में ही किसी नए साधक को ये बता देंगे कि उनको मूर्ति पूजा नहीं करनी है एवं उनको अपने आराध्य को छोड़ना है, तो वो कैसे टिकेगा? हाँ ये बात तो भाई साहब आपने ठीक कही। इसीलिए हमारा काम सिर्फ रियलाइजेशन देना है और बाकी काम श्री माता जी का है। ये तो आपने भैया बिल्कुल सही बात कही। श्री माता जी क्षमा करिए हमें। समझ गए ना भाई हाँ साहब? बिल्कुल बिल्कुल दीदी समझ गए। चलिए, जय श्री माता जी। चलिए चलिए चलिए। शर्मा जी की गलती देखा, कोई उनके घर आया और उन्होंने पहले ही बता दिया कि श्री माता जी आदि शक्ति हैं, आप अपने आराध्य की पूजा नहीं कर सकते। ये तो गलत है ना। सही बात है, इसकी विशेषता तो आप और हम जानते हैं, नया साधक तो नहीं जानता है। इसीलिए हमें नए लोगों को पहले ये चीज़ें नहीं बतानी है, ठीक है? जी दीदी। अब हमारा एक सहयोगी भाई है, अभिषेक भैया, देखें उनका क्या तरीका है सहयोग बताने का नए लोगों को। अरे यार बड़ी गर्मी हो रही है, पता नहीं ये बस कब आएगी। एक तो मेरी गर्दन खत्म हो गई है। अरे दादा, अभी तो बहुत टाइम है बस आने में। जुबिन ने बड़ा प्यारा गाना गाया भाई साहब, लुट गए। लाओ जरा सुनता हूँ, रुको जरा लगा लूँ। एक काम करता हूँ, जागृति को भी भेज ही देता हूँ, खुश हो जाएगी। अरे यार ये बस भी ना कभी समय से नहीं आती। ये श्वेता जी बस भेजिए जल्दी से। रास्ता बड़ा भारी हो रहा है।
आया तो बड़ा अच्छा है, पर मेरे से थोड़ा कम। रिप्लाई आया? ये देखो कैसी हरकतें कर रहा है, पक्का ये जादू टोना कर रहा है। तो ये ढूंढी बाबा तो नहीं है? ढूंढी बाबा ऐसे तो लगता नहीं है, देखो शर्ट पैंट पहने हुई है। आजकल के ढूंढी बाबा ऐसा ही करते हैं, हैरिया होते हैं। कह नहीं सकते आजकल के ढूंढी बाबा भी ऐसे करेंगे। क्या पता यार। चलो यार, रेश माता जी बस भेजिए। इसको अंदर रख लेता हूँ। गर्दन में तो आज नहीं रहा। रुको, ये क्या लगा रखे? इतनी देर से तुम्हें देख रहा हूं, कुछ ऐसे 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 करे जा रहे हो। सपेरे वपेरे हो क्या? सांप वाप चढ़ा रहे हो क्या मेरे पीछे? थैले में क्या है? क्या है थैले में? अरे अरे भैया परेशान मत होइए, ये थैले में कुछ नहीं है। और मैं तो पीछे से बस आपकी कुंडलनी शक्ति चढ़ा रहा था। कुंडलनी शक्ति? हाँ। ये क्या होता है भला? अरे भैया आपको जागृति के बारे में नहीं पता? आप बैठिए, मैं आपको सारा ज्ञान दे दूंगा। जागृति? अरे बाबा ना ना ना, वैसे ही मैं अपनी जागृति से परेशान हूं और मुझे कोई तुम्हारा ज्ञान व्यान नहीं चाहिए। अरे भैया आप बैठिए तो मैं आपको कुंडलनी शक्ति, जागृति, सहजयोग सबके बारे में बता दूंगा। बस यहीं बैठ जाइए, 5 मिनट लगेगा बस भैया। यहीं बस स्टैंड पर बैठ जाऊं? बस चढ़वा लूं अपने ऊपर? क्या लगा रखा है यार? अरे भैया आप समझ नहीं रहे हैं, हम लोग तो सहजयोग और जागृति कहीं पे भी किसी को दे देते हैं। आप बैठिए तो भैया बस। अरे यार ये क्या देने लेने की बात कर रहे हो? कोरोना का समय चल रहा है, वैसे ही धंधा मंदा चल रहा है और ये देन लेन की बात कर रहा है। अरे भैया आप खामखा परेशान हो रहे हैं। आजकल के तो लोग ही ऐसे हैं, पता नहीं किसी को अच्छी चीज बताओ, सहयोग के बारे में बताओ तो मानने को तैयार ही नहीं है। हे श्रीमाता जी क्या ही होगा इस जिंदगी का। बड़ा पागल आदमी है ये। यार बस भी नहीं आ रही है अब तो। और ऊपर से माता जी अभिषेक भैया। जय श्री माता जी भैया, जय श्री माता जी। ये भी आप क्या कर रहे हैं? अरे भैया थोड़ा सा परेशान हो गया, एक सज्जन व्यक्ति दिखाई दिया, मुझे लगा अच्छे लग रहे हैं, क्यों ना इनको जागृति दे दी जाए यहीं बस स्टेशन पर ही। लेकिन ये बताने का सही तरीका नहीं हुआ। कोई भी एक नए साधक हो, अगर आप उनको बताना है तो उनको आप सहयोग केंद्र पे लेके आइए और उनको विस्तार में इस बारे में जानकारी दीजिए। तो भैया पहले हमें सहयोग केंद्र पे लाना होगा, यानी सेंटर पे अपने? जी जी बिल्कुल। और वहाँ पे आप उनको विस्तार में बताइए कि क्या चीज़ है। उसके बाद अगर उनको इच्छा होती है जागृति की तो उनको जागृति दीजिए। अच्छा भैया, अच्छा क्या भैया आपने बता दिया कम से कम। आपसे मैं ऐसे तो लोगों के पल्ले तो नहीं ही पढ़ूंगा भैया। ठीक है भैया, जय श्री माता जी। लगता है भैया मेरी बस आ गई है बस। अभिषेक भैया ने तो हद ही पार कर दी। देखा, पब्लिक प्लेस में ही वो रियलाइजेशन देने लग गए। उनकी लाइन में जो पीछे खड़े थे लोग, देखा कैसी कैसी बातें कर रहे थे। यही सोच रहे होंगे कि तांत्रिक विद्या चल रही है। कोई भी देखेगा यही सोचेगा तांत्रिक विद्या है या कुछ ऐसा है। तो हमें पब्लिक प्लेस पे ऐसे रियलाइजेशन नहीं देना है। पहले आप उनको पैम्फलेट दीजिए, सेंटर ले जाइए, तब रियलाइजेशन दीजिए। मेरे ख्याल से इस लघु नाटिका के माध्यम से तुमको सारी जितने भी डाउट्स हैं क्लियर हो गए होंगे। जी बिल्कुल क्लियर हो गया, मुझे समझ में आ गया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। चलो बहुत अच्छी बात है। जय श्री माता जी।